आज हम भगवत गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 36 से आगे पढ़ेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो कृष्ण भगवान का नाम लेने के साथ साथ श्लोक को शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे। श्लोक 36। सुखां तव इदानीं त्रिविधां शृणु मे, भरतर्षभा अभ्यैषद्रमते यात्रा दुःखन्तां च निगच्छति। O best of the Bharatas, now please hear from me about the three kinds of happiness by which the conditioned soul enjoys and by which he sometimes comes to the end of all distress. तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि जैसे सुप्रीम एन्जॉयर मतलब पूरे दुनिया को सबसे ज़्यादा खुश सब चीज़ों के एन्जॉयमेंट करने वाले आदमी कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो सबका टेक केयर करते हैं और सब जब संतुष्ट होते हैं उसकी संतुष्टि से संतुष्ट। हम लोग को कभी देखा है जब किसी का आप हेल्प करते हो और जब वो खुश होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उसी टाइम पे होती है। खुद को खुश करने से भी खुश होती है और सामने वाले को जब हम कुछ देते हैं उसको मतलब जब मिलती है वो चीज़ और जब वो खुश होता है उससे भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, सो ये वाला चीज़ जो होता है ना, दैट व्हेन यू सर्व समबडी इट मेक्स यू हैप्पी। तो कृष्ण भगवान जो है या भगवान विष्णु है वो पालन करता है, वो सबके पालन करते हैं और इवेंचुअली उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो इतना देर तक भगवान श्री कृष्ण ने हमें 3 तरीके के एक्शन सिखाए थे पहले तो, और उसके पहले हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिटर्मिनेशन, कैसे हमें मटेरियल नेचर में चलना चाहिए वो सिखाए थे। ठीक है, और साथ साथ ये भी सिखाए थे हाँ एक्शन का सिखाए थे, कैसे अंडरस्टैंडिंग चलनी है। अभी हैप्पीनेस सिखाएंगे और उसके पहले 3 तरीके का नॉलेज, 3 काइंड्स ऑफ नॉलेज, 3 काइंड्स ऑफ एक्शंस, 3 काइंड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अभी 3 काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस के बारे में वो सिखाने जा रहे हैं हमारे अर्जुन जी को। आगे पढ़ते श्लोक 37। यत तद आग्रे विसाम इवा पारी न मे मृतोपमां, तत् सुखां सत्विकां प्रोक्ताम आत्मा बुद्धि प्रसदाजाम। दैट विच इन द बिगिनिंग मे बी लाइक जस्ट पॉइजन, शुरू में जो कड़वा होता है बट एट द एंड इज जस्ट लाइक नेक्टर, बाद में जाके बहुत ही सुकूनदायक होता है। एंड विच अवेकन्स वन टू सेल्फ रियलाइजेशन, जो हमें सच्चाई तक लेके जाता है, इज सेड टू बी हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो हमेशा क्या होता है ना हमें कि जैसे बोलते हैं ना सच कड़वा होता है। शुरू शुरू में जब हम मान लो परीक्षा देने जा रहे हैं उसके पहले हमें कितना परिश्रम करना पड़ता है, वी हैव टू रियली वर्क हार्ड एंड दैट अपीयर्स टू बी लाइक पॉइजन। हमें कितना कष्ट होता है उस चीज़ में, है कि नहीं? हमें अंदर से जैसे लगता है ना कि हम खोखला हो जाते हैं, लेकिन बाद में जाकर के वो कितना अच्छा रिजल्ट लाते हैं, है कि नहीं? जैसे दैट विच इन द बिगिनिंग मे बी जस्ट लाइक पॉइजन, शुरू शुरू में जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक लग सकता है शुरू में, बट बाद में जाके वो सुंदर सी मीठी सी मधु जैसा लग सकता है। वो चीज़ क्या है? और साथ में हमें सेल्फ रियलाइजेशन करवाता है, क्या सही है क्या गलत है उसके पीछे सही रियलाइजेशन करवाता है। उस चीज़ को इज सेड टू बी हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ गुडनेस, वो सही सही तरीके का खुशी है। ठीक है, श्लोक 38। विषयेन्द्रिया संयोगत यत तद आग्रे मृतोपमां, परिणमे विषाम इवा तत्सुखां रजसां स्मृताम्। That happiness which is derived from contact of the senses which their objects and which appears like nectar at first but poison at the end is said to be in the mode of passion। जो खुशी शुरू शुरू में तुमको तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स को बहुत बहुत आनंद देता है, तुमको शुरू में तो लगता है कि कितनी सुकूनदायक है, जैसे कोई नशा हो गया या कुछ ऐसा टाइप का चीज़, बट बाद में जाके वो तुम्हारे लिए विश जैसा काम करता है। एडिक्शन जैसी कोई भी चीज़ अगर लेते हो तो वो पैशनेट मोड में हैप्पीनेस कहलाता है। श्लोक 39। यद आग्रे चनुबंधे चा सुखां मोहनाम आत्मना, निद्रालस्या प्रमोदोत्थां तत तमसाम उदरिताम। And that happiness which is blind to self realization, which is delusion,
from beginning to end and which arises from sleep, laziness and illusion is said to be in the mode of ignorance. तो वो खुशी जो कि ब्लाइंड होती है पूरी तरीके से, जो हमें मतलब डिल्यूजन में रखता है शुरू शुरू में और एंड तक वही वैसा ही रहता है, विच अराइजेस फ्रॉम स्लीप, जो निद्रा से, लेजीनेस से, इल्यूजन से भरा हुआ है या उस चीज़ से बनी हुई है, तो वो चीज़ हमें मोड ऑफ इग्नोरेंस में रखता है। ठीक है, मोड ऑफ इग्नोरेंस मतलब जिसमें हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं, सोते रह रहे हैं या फिर निद्रा में कुछ कर रहे हैं या फिर लेजी बन रहे हैं, इल्यूजन में बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोड ऑफ, क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस। अभी पढ़ेंगे श्लोक 40। ना तद अस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वां प्रकृतिजैर्मुक्तां यद् इभिष्यत् त्रिभिर्गुणैः। There is no being existing either here or among the demigods in the higher planet system which is free from these three modes born of material nature. कोई भी जीव, चाहे वो डेमिगॉड्स मतलब भगवान हो या इंसान हो या कोई भी प्लैनेट में रहते हो, कोई भी इस पर्टिकुलर चीज़ से मुक्त नहीं है। ठीक है, कोई भी इस चीज़ से मुक्त नहीं हो सकता है कि मतलब आप अच्छा काम करोगे, अगर शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, बाद में जाके सुख मिलेगा। जो शुरू में आपको बहुत ज़्यादा सुकून देगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में जाके पॉइजन होगा, और जो शुरू से अंत तक पूरा बेकार ही फील करवाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ सिर्फ हमारे ह्यूमंस के लिए नहीं, सबके लिए ही है। शुरू में थोड़ा दुख हो रहा है, लेकिन बाद में जाके सुख मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में कोई काम में जब दुख मिलता है, बाद में जाके सुख मिलता है, वो मोड ऑफ गुडनेस में होता है। श्लोक 41। ब्रह्मणा क्षत्रिया विषाम शूद्राणां च परन्तपा कर्मणि प्रविभक्तानि स्वभावा प्रभावैर्गुणैः। Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Sudras are distinguished by the qualities born of their own natures in accordance with the material modes और वो chastiser of the enemy। जैसे पहले होते थे ना कि ब्राह्मण बनते हैं, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, इस तरीके से डिवाइड किया जाता था। तो वो उनके नेचर के हिसाब से कि वो कैसे टाइप का काम करते हैं या कैसे टाइप के लोग हैं, उस हिसाब से ही वो उनको डिस्टिंग्विश किया जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस अभी जैसे और भी अच्छा हो गया है। अभी तो तुम जिस किसी फैमिली से जन्म लो, तुमको वही वाला काम करना पड़ेगा, तो उसको ज़रूरी नहीं है। पहले तो जनरली वैसे ही करते थे, पर तुम्हारे अंदर अगर कोई नेचर है जो तुम्हारे फैमिली के बाकी लोगों के जैसा नहीं है, तो तुमको बाकी ऑप्शंस भी अवेल करने की मौका मिलता है, जो शुरू शुरू में पहले के ज़माने में शायद नहीं मिलता था, बट अब तो बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल वो सही भी है। श्लोक 42। पीस समोदमास्तपा चौसाम शान्तिरर्जवाम् इव च ज्ञानां विजननाम् अस्तिक्यां ब्रह्मा कर्मा स्वभाजाम्। Peacefulness, self-control, austerity, purity, tolerance, honesty, knowledge, wisdom and religiousness. These are the natural qualities by which the Brahmanas work. ब्राह्मण कैसे काम करते हैं? शांति पूर्वक कंट्रोल करते हैं खुद को, ऑस्ट्रिटी तपस्या करते हैं, प्योरिटी बनाए रखते हैं, टॉलरेट करते हैं, नेगेटिव लोगों को जवाब नहीं देते हैं, ऑनेस्ट काम करते हैं, नॉलेज रखते हैं अपने अंदर, विजडम, बहुत बुद्धिमान होते हैं, और रिलीजियस एक्टिविटीज़ के साथ चीज़ों को करते हैं। ये उनकी नेचुरल क्वालिटीज़ है। श्लोक 43। शौर्यां तेजो धृतिर्दक्ष्यां युद्धे चापि अपलयनां धनाम् ईश्वरा भवैश्च स्कात्रां कर्मा स्वभावजाम। हीरोइज्म, एकदम हीरो जैसा काम करना, पावर, डिटर्मिनेशन, रिसोर्सफुलनेस, बहुत सारी चीज़ें उसके पास में है। करेज इन द बैटल, उसके पास बहुत सारा करेज है काम को करने के लिए। जेनरसिटी, बहुत जेनरस है, बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए एकदम मतलब बहुत अच्छे हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ है उसके अंदर। आर द नेचुरल क्वालिटीज़ ऑफ वर्क फॉर द क्षत्रियस। क्षत्रियस हीरो जैसे होते हैं, उसके पास पावर होते हैं, उसके पास चीज़ें होती है, फाइट करने के लिए बहुत करेज के साथ में काम को करते हैं। वो कौन होते हैं? क्षत्रियस। श्लोक 44।
गोरक्ष्या वनिज्यां वैश्याकर्मा स्वभवजां परिचर्यत मकाम कर्मा शूद्रस्यापि स्वभवजां। कौन बोल पाएगा किसके बारे में बोला जा रहा है? स्त्रीगो रक्ष्या वनिज्यां वैश्या कर्मा स्वभवजां। किसके बारे में बोला गया? Vaishyas. Farming, cow protection, business are the natural work for the Vaishyas, and for the Sudras they are labor and service to others. ठीक है। जो वैश्यस होते थे वो फार्मिंग करते थे, अपने गौओं का प्रोटेक्शन करते थे, बिजनेस करते थे। ठीक है, ये थे वैश्यस के काम। और शूद्र जो थे वो लोगों को सर्विस करते थे। ठीक है। हम श्लोक 45 जो अगली श्लोक है वहां तक आज पढ़ेंगे। श्लोक 45। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिं लभते नरा स्वाकर्मा निराता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। By following his qualities of work, every man can become perfect. Now please hear from me how this can be done. तो भगवान बताएंगे कि कैसे अपने क्वालिटीज़ को फॉलो करके हर एक इंसान परफेक्ट बन सकता है। अपने अंदर जो गुण है उसको फॉलो करके कैसे उसी गुण को हम परफेक्शन तक लेके जा सकता है, जो कि हम अगले दिन पढ़ेंगे। आज के लिए यही तक, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।